गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के तो हम कर चुके हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाए थे ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो आज हम अपना लेसन नंबर 3 करेंगे। इसी तरीके से हम लेसन नंबर 5 तक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सेकंड तक तो आपने कर लिया होगा, है ना। तो अब हम आज अपना लेसन नंबर 3 जो कि है ग्रोइंग अप, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं। ओके, तो चलिए करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो काऊ है, काऊ के यंग वंस को क्या कहा जाता है ना। तो ये आज हम करेंगे कि व्हाट नेम इज गिवन टू अ यंग वन ऑफ अ काऊ। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि यंग वंस को क्या कहा जाता है। व्हाट नेम is given, what name is given to a young one of a cow। काऊ जब छोटी होती है तो काऊ के बछड़े को, एक तरह से समझ लीजिए कि काऊ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो काऊ के बच्चे को क्या कहा जाता है? काल्फ कहा जाता है ना। काल्फ मीन्स क्या होता है? बछड़ा। तो आप इसमें सिंपल सा आंसर छोटा सा लिख सकते हैं, अकाल्फ बिकम्स अ काऊ, मतलब बछड़ा ही बड़ा होके क्या बन जाते हैं? बछड़े ही बड़े होके गाय बन जाते हैं। अ काल्फ इज कॉल्ड टू अ यंग, अ काल्फ is called to a young one of a cow। मतलब काऊ का जो यंग वंस होते हैं, मतलब काऊ के जो बच्चे होते हैं, उनको काल्फ कहा जाता है। A calf is called to a young one of a cow। और इसका सिंपल एक छोटा सा आंसर भी आप लिख सकते हैं, है ना। अगर हालांकि ये आंसर बिल्कुल सही है, इस तरीके से लिखना है, मगर आपको छोटा सा लिखना है तो आप छोटा सा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अ काल्फ बिकम्स, मतलब बछड़ा ही बड़ा होके क्या बनता है? काऊ। एक छोटा भी आंसर लिख सकते हैं और या तो ये वाला भी लिख सकते हैं, अ काल्फ इज कॉल्ड टू अ यंग वन ऑफ अ काऊ, है ना। तो दोनों ही आंसर नंबर 1 है, दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अ काल्फ बिकम्स अ काऊ, मतलब काल्फ ही बड़ी होके गाय बनती है, और काल्फ इज कॉल्ड टू अ यंग वन ऑफ अ काऊ, जो भी आपको सही लगे, है ना। या तो आप एक ही ऊपर वाला ही लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि which animal does a kitten grow into? Which animal does a kitten grow into? मतलब किटेन जो है वो बड़ी होके क्या बन जाती है? किटेन बड़ी होके क्या बनती है? कैट बनती है ना। तो इसमें आप लिखेंगे अ किटेन ग्रोज इनटू अ कैट। अ किटेन, डू फास्ट, फिर मैं रब करूंगी। अ किटेन ग्रोज इनटू कैट। किटेन बड़ी होके क्या बन जाती है? कैट बन जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि किटेन बड़ी होके क्या बनती है? अ किटेन ग्रोज इनटू कैट, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंस टू द स्किन, मतलब स्किन को बुढ़ापे में, मतलब ड्यूरिंग द ओल्ड एज क्या हो जाता है? कैसी हो जाती है? मतलब बुढ़ापे में आपके नाना या दादाजी की स्किन कैसी हो जाती है? बताइए कैसी हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और जो हेयर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो ग्रे हो जाते हैं ना।
बुढ़ापे में स्किन्स कैसी हो जाती है, एकदम रिंकल, मतलब एकदम सिकुड़ जाती हैं। तो चलिए लिखिए, द स्किन गेट्स रिंकल्ड, द स्किन गेट्स, द स्किन गेट्स wrinkled, the skin gets wrinkled and hair turns grey, and hairs turn and hair turns grey, और बाल किस कलर में हो जाते हैं, ग्रे कलर में, ड्यूरिंग ओल्ड एज। जैसे ही बुढ़ापा आता है वैसे ही बाल जो हैं वो ग्रे कलर के हो जाते हैं और आपकी जो स्किन है वो सिकुड़ जाती है ना, एकदम झूलने लग जाती है। तो व्हाट हैपेंस टू द स्किन ड्यूरिंग ओल्ड एज, द स्किन गेट्स रिंकल्ड एंड हेयर टर्न्स ग्रे ड्यूरिंग ओल्ड एज। ये आपके 3 क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, जो चैप्टर है आपका ग्रोथ के बारे में वही क्वेश्चन है कि व्हाट डिफाइन ग्रोथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ किसे कहते हैं, है ना। तो ग्रोथ हमने बोला था कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मीन्स क्या होता है, मनुष्य। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर, ग्रो बिगर एंड टॉलर, मतलब उम्र के साथ साथ जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है दोनों ही बड़े और लंबे होते जाते हैं विथ एज, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, इसे ही ग्रोथ कहते हैं, है ना। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर विथ एज, उम्र के साथ साथ एनिमल्स भी, जैसे देखिए जैसे डॉग्स के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, है ना, उनको क्या कहते हैं, पहले वो पपी होते हैं छोटे छोटे, फिर उम्र के साथ वो क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, डॉग बन जाते हैं। वैसे किटन जो होती हैं, बिल्ली की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पहले उन्हें किटन कहा जाता है, फिर उम्र के साथ जब वो बड़े होते जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, कैट। ओके, यही है ग्रोथ। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इन्फेंट। इन्फेंट मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि इन्फेंट है क्या, है ना। इन्फेंट उस उम्र के लोगों को कहा जाता है जो बच्चे खुद बात नहीं कर सकते, खुद ना ही वो चल सकते हैं, ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं बोलकर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिफाइन इन्फेंट, डिफाइन इन्फेंट, इन्फेंट को समझाइए कि इन्फेंट है क्या। आंसर नंबर 5 है ये, ठीक है। तो लिखिए, अ न्यूबॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वॉक और ईट फूड, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो ना खुद से चल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं और ना ही खुद से खाना खा सकते हैं, है ना, ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड इन्फेंट, है ना। ठीक है, डिफाइन इन्फेंट में क्या होगा, अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वॉक और ईट फूड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एन इन्फेंट, है ना। वो बच्चे जो खुद से चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते और खुद से खा नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं, इन्फेंट। तो यहाँ से हमारा लेसन नंबर 3 क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।